श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने उद्देश्यों को समर्पित हैं। क्या हम उसी दिशा में चल रहे दिशा में हमें चलना चाहिए? क्या सही लक्ष्य और सही उद्देश्य? जब रफ्तार वैसी है जिस रफ्तार से चलना चाहिए, और अगर आपकी वो स्पीड नहीं है जिस दिशा में आपको स्पीड रखनी चाहिए, अभी आपकी स्पीड बाहर बहुत है और भीतर में आपकी कोई स्पीड की तो बात छोड़ो, चले नहीं अभी आप इतनी स्पीड जो बाहर है, उतनी स्पीड अगर अंदर हो इहलोक और परलोक, या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सद्धर्म निश्रेयस। वेद यह कहता है कि दोनों ओर स्पीड रखनी होगी। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों जगह आपको अवेकनिंग रखनी होगी। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रावर्ट बहिर्मुखी आप कितने हैं और अंतर्मुखी आप कितने हैं, यह आपकी स्पीड सही नहीं है। दोनों जगह जानकारियां नहीं हैं। पदार्थ को नकारने की बात नहीं कही। पदार्थ का सत्य जानो, पदार्थ का अर्थ जानो, उसमें कितनी प्रसन्नता है। पूरी लाइफ झोंक दें, पता लगा कि पूरी लाइफ जिसे लगा दे, जिसको पाने के लिए वह चीज नहीं थी, वह चीज नहीं थी। इसलिए एक प्रयोग करने की बात मैं कह रहा था कि मन को स्वस्थ किया जाए। सुबह उठकर स्वस्थ बुद्धि के निश्चय देखे जाएं कि उसने चैन क्या किया है। चैन में तो गड़बड़ नहीं होगी, चुनने में तो जो आपकी चुनने की प्रक्रिया है कि क्या चुने, कैसे चुने, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करती है कि आप कितने निर्णायक के जीवन के प्रति निर्णायक, आप कितना निश्चय कर पाते हैं, कितना सही निश्चय कर पाते हैं। और आपको ठीक निश्चय करना नहीं आता, निर्णय करना नहीं आता, चुनना नहीं आता, चयन करना नहीं आता, संग्रहण नहीं आता, उसका रक्षण नहीं आता, उसकी वृद्धि करने नहीं आती, उसका पोषण करना नहीं आता। इसका अर्थ है लाइफ का प्रॉपर फॉलोअप। अगर आपको नहीं आता तो कहीं चले और उतना ही छूटता गया, छूटता गया। एक फॉलोअप भी होना चाहिए लाइफ में कि जो पकड़ते जा रहे हैं क्या वह सही है, जहां पहुंचे थे वह सही है। प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए। इन चीजों का इनको ठीक इनके अर्थ निकालने चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा लगा कि हम फिर संग्रहालय के मालिक बनकर बैठे हैं। लाइफ का एक म्यूजियम बना दिया और कुछ ने उसमें कुछ कलेक्शन तो हो गई चीजों की, लेकिन बस आप उसके मालिक बनकर बैठे। ये कोई पिछले साल की बात है। कोई मुझे बहुत पुराने मेरे परिचित मेरे मित्र सन्यासी मुझे मिल गए और उन्होंने कहा कि यह इतना बड़ा जो आपका तंत्र है साधुओं का और उसमें आप उनके प्रमुख हैं, तो इसको परिभाषित कीजिए, यह क्या है। तो मैंने कहा भैया अभी तो मेरे समझ में आया है कि मैं किसी बहुत बड़े संग्रहालय का मैनेजर हूँ। पुरातन मेरी पीठ के नाम के आगे जूना जुड़ा है। जूना माने पुराना, पुरातन पीठ है मेरी जूना। पुरानी चीजें सहेज कर रख रहे संग्रह में, जहां से मैंने बात आरंभ की, जो संभावनाएं जीवन की उनमें भटकाव न हो जाए। इसलिए आसपास में सकारात्मक ऊर्जा का संचय कर